हम चुप रहते हैं तो इतना चुप रहते हैं कि सन्नाटा भी चूर चूर हो, लेकिन धमाका करते हैं तो ऐसा करते हैं कि बिना आवाज के असर दूर दूर तक हो। और यही किया है पायलट कैंप ने। जब तक चुप था, पूरा चुप था, इतना चुप था कि सन्नाटे भी शर्मा रहे थे। लेकिन जब बोलना शुरू किया तब किसी को नहीं बख्शा। ईस्टर्न राजस्थान में जिन नेताओं की वजह से हारी थी कांग्रेस और जीती थी बीजेपी, उन नेताओं को एक बार पटकनी दी लोकसभा चुनाव में, दूसरी बार पटकनी दी उपचुनाव में, और अब पूरा ही निपटाने की तैयारी है। पायलट कैंप ने अपने तरकश में से वो ब्रह्मास्त्र निकाला है जिस ब्रह्मास्त्र का घाव इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है कि फिर उससे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो ब्रह्मास्त्र है रमेश मीणा। रमेश मीणा ने जब करौली से अपनी दहाड़ ली तो ऐसी दहाड़ ली कि अच्छे अच्छों को निपटा दिया, लेकिन सबसे पहला नंबर आया ईस्टर्न राजस्थान में पायलट कैंप के सबसे बड़े धुर विरोधी किरोड़ी लाल मीणा का। और किरोड़ी लाल मीणा को पायलट कैंप ने सबसे पहले निपटाया था विधानसभा उपचुनाव में, माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में। और जो बड़ी बड़े दावे किए थे कि 7 सीटें जिता देंगे, उन दावों को खोखला करते हुए वापस इस्तीफे लेने पर मजबूर किया। हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। और उसके बाद उपचुनाव में फिर जब भिक्षामदेही करके भाई के लिए वोट मांगे तो उनके भाई को भी हराया। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा को पूरा निपटाने की तैयारी है। कृषि विभाग में जो सामने आई है बातें, और किरोड़ी लाल मीणा के पीए को जो पकड़ा गया है, अब साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जो आप बोलते थे कि इस्तीफा दे दूंगा, वो दिया नहीं, थूक के चाट लिया, फिर बोल रहे हो इस्तीफा दे दूंगा, क्या मतलब? यही रमेश मीणा थे जिन्होंने सबसे पहले अशोक गहलोत के खिलाफ भरी विधानसभा में कहा था कि वो मीणा विधायकों के साथ भेदभाव करते हैं। यही रमेश मीणा थे जिन्होंने हर बार पायलट कैंप पर जब जब दिक्कत आई है तरकश के सारे तीर निकाल दिए हैं। और इस बार किरोड़ी लाल मीणा को साफ तौर पर थूक कर चाटने वाला कह दिया है। इसके रेपरकशन समझने होंगे, समझना होगा कि ये बात यहां से निकली है तो कितना दूर तलक जा रही है। और जिस मंच पर सचिन पायलट बैठे हैं, उस मंच से रमेश मीणा का किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये कहना 2028-29 पंचायती राज चुनाव में इसके क्या असर होते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि ईस्टर्न राजस्थान में मीणा बेल्ट जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है। और मीणा बेल्ट को कई बार सचिन पायलट ने अपने करिश्मे से अपनी तरफ किया है। मुरारी लाल मीणा हो चाहे डीसी बैरवा हो, इन सब को उन्होंने करके दिखाया है। और एक बार फिर रमेश मीणा के जरिए किरोड़ी लाल मीणा की सल्तनत को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। अब जब किरोड़ी लाल मीणा का पीए पकड़ा गया है तो उस मसले को और बड़ा और भयावह सियासत में और ज्यादा बड़ा करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। किसान सम्मेलन करते हुए, राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करते हुए इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का साफ मतलब है कि न पंचायत चुनाव, न आने वाले विधानसभा चुनाव, न आने वाले लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा को सक्रिय होते देखना है। क्योंकि साफ तौर पर आधे तो घायल हो चुके हैं जब हार गए विधानसभा, उपचुनाव और लोकसभा। और उपचुनाव और लोकसभा की ये जो हार है वो बहुत
खुद नहीं हारे, लेकिन जिन सीटों पर वादे किए थे वो सब हारे। वो दिखाती है कि एक बार चाहे आपने भले ही विधानसभा जीत लिया हो, लेकिन उसके बाद जब टीम सचिन पायलट ने ठान ली तो आप कभी जीत नहीं पाए। और अब टीम सचिन पायलट ने अपने वार और तीखे कर दिए हैं, तो 2028-29 कैसे जीत पाओगे, ये साफ साफ एक क्लियर धमकी जो है यहां से बिना बोले दे दी गई है। अब देखना यह है कि किरोड़ी लाल मीणा इसके जवाब में क्या कुछ कहते हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसका जवाब दिया है और इसके जवाब में काफी कुछ कहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने इसका जवाब देते हुए साफ साफ ये बात कही है कि एक जर्रा भी अगर मेरा करप्शन निकल जाए तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। हम सबसे पहले दोनों ने क्या क्या कहा ये सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं रमेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा के लिए क्या कहा। 15 साल से मैं देख रहा हूं, इस बात को मैं देख रहा हूं भाइयों, कि मैं कहता हूं जिसकी जगह हम होते तो हम मैदान छोड़ के भाग जाते थे। इतना संघर्ष कर रहा है ये व्यक्ति कि दुखी होता है, दुख की झलक नहीं देता, परेशानी होती है, चेहरे पर नहीं आने देता, सदैव हंसता रहता है। अरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और कभी किसी की बुराई नहीं करते, बहुत होशियार है, टैलेंट है, हाजिर जवाब है। तो मैं तो उस मौके पर एक बात, जो किसानों की बात आती है, आज किसानों की चर्चा हो रही है, किसान सम्मेलन है, तो यहाँ पर किसानों की स्थिति क्या है। आज बिजली महंगी हो गई है, खाद महंगा हो गया है, खेती के उपकरण महंगे हो गए हैं, और किसान की जो फसल है उसका जो दाम है वो बाजार में क्या है आप लोग भी जानते हैं। किसान गर्मी बढ़ता है, सर्दी सहता है, बरसात सहता है, पाला सहता है, हर परेशानी को भुगतता है, और समय जब रात में अंधेरा हो जाए तो पशु भी चढ़ जाते हैं। तो किसान की इस देश में कौन सुन रहा है? किसान की आय कब दुगनी होगी, किसान कब आगे बढ़ेगा, किसान कब तरक्की करेगा। तो ये मोदी जी भाषण देते हैं कि 2022, पहले कहा तो उन्होंने आय दुगनी हो जाएगी, कोई आय दुगनी नहीं हुई। तो मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी 2-4 दिन से आप अखबारों में पढ़ रहे हो कृषि मंत्री के कारनामे, कृषि मंत्री के कारनामे पकड़ में आ रहे हैं, उनका पीए पकड़ में आ रहा है, डॉक्टर मंत्री की बात हो रही है। जो आदमी कहता है कि रुपयों से, लेन देन से, भ्रष्टाचार से ये मेरे खून में नहीं है, तो भैया किरोड़ी लाल जी आप कहते हो कि इस्तीफा दे दिया है, अब वापस नहीं लूंगा। फूक के चाटना नहीं है, फूक के चाट ही पूरा गया विभाग को। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। आज आपका खाद नकली, बीज नकली, किसान को रहती है कि भाई बीज आया है, खाद दूंगा, फसल अच्छी होगी। अरे फसल अच्छी कहां से होगी, बीज कहां से अच्छा होगा। 2 करोड़ 45 लाख का रिश्वत पकड़ी गई। तो मंत्री जी हम कहना चाहते हैं कि आप जुगल किशोर जो डायरेक्टर था वो कोई सरकारी आदमी नहीं था, आपने अपॉइंटमेंट किया था उसको डायरेक्टर के पद पर, आपके साथ रहता था वो। पहले आप छापा मारते, सर्वे करता, फिर छापा मारते, छापा मार के आप उसको गोदामों को सीज करते, और उसके बाद आपका डायरेक्टर और सतीश जाता, उन सीज गोदामों को खुलवाता और पैसे लेता। शर्म आनी चाहिए आपको कि कभी चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों की जूतियां उठाते हो, कभी कोई नौटंकी करते हो, और आपको भी पता है, हमारे जो लोग बैठे जनता को भी पता है, विधानसभा में जो लोग हमारे बैठे उनको भी पता है कि किरोड़ी लाल पर 5 केस लगे हुए हैं, प्रमाणित है, लेकिन उससे ऊपर, कानून से ऊपर मंत्री बन के बैठा है। कानून के हवाले कर देना चाहिए, दोषी है तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस सरकार में और देश में क्या हो रहा है। अभी आपके सामने नीट की प्रॉब्लम जो देखी आपने, फर्जीवाड़ा हो गया, या प्रदेश में फर्जीवाड़ा हो रहा है,
तो फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा। और एक बात और कहूंगा, सचिन पायलट साहब नाराज होंगे, लेकिन मैं आया इसलिए हूं क्योंकि मैं मंदिर में बैठा था, मैं ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं हूं। सचिन पायलट की मौजूदगी में रमेश मीणा ने ये तर्कश के तीर किरोड़ी लाल मीणा के लिए निकाले, लेकिन उसके जवाब में किरोड़ी लाल मीणा भी सेम डे सवाल करते हुए क्या कह रहे हैं ये सुनिए। एक पाई का मैंने कह दिया, दिल भर भी अगर दोस्त मेरा निकल जाए तो मैं कहना चाहता हूं, मंत्री पद से इस्तीफा देके मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। मैं इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र सदा रचे गए, कोई सा राज हो। अब मैंने डोटासरा को छोड़ा नहीं, जब उसका पेपर लीक हो गया था उसमें, मैं गहलोत साहब को छोड़ा तब उनको मौका मिला मेरे पे हमला करने का। बेशक हमला करें, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, चोर कोतवाल को डांटने का चोर को कोई अधिकार नहीं है। जो पहले चोरी कर चुके हैं, जो भारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कांग्रेस के नेता, दूसरे प्रतिपक्ष के भाई जो मेरा फंसाना चाहते हैं, मैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसना भी जानता हूं तो निकलना भी जानता हूं। इस बात का भरोसा मैं आप भाइयों को देना चाहता हूं। ये मेरे बढ़ते हुए कदम के कारण घबराहट है, विरोध। तो इस तरह से सियासत उबल रही है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष बनने वाले हैं, भाजपा में मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है, वहीं से किरोड़ी लाल मीणा को निपटाने की तैयारी है क्या? ये सारी बातें लगातार सियासत को और गर्म कर रही है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।